अनुमति दो चाहे ना दो, कार्यक्रम तो होंगे। आप जहां रोकोगे वहां चक्का जाम होंगे। डॉक्टर राजशेखर खवाची आज भिलाई पहुंचे और 7 तारीख को बड़े आंदोलन की तैयारी है। यदि महापंचायत है तो सरकार को हमें समझना चाहिए, हमें इसके लिए जो भी हमारा आवेदन किया है उस आवेदन को स्वीकार करके हमें इस कार्यक्रम को करने की अनुमति देनी चाहिए। यहाँ की एक क्षेत्रीय पार्टी है जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी, वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा कई बार अन्य समाज के लेकर टिप्पणी की जाती है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? और करणी सेना 22-23 राज्यों में स्थापित है। समझिए 23 राज्यों में इस करणी सेना की स्थापना हो रखी है और पूरे भारत से भरपूर संख्या में यहाँ लोग भयंकर आ रहे हैं। तोमर बंधुओं को लेकर क्या कहना चाहेंगे? कई आपराधिक मामलों के ऊपर दर्ज है। क्यों कर तोमर बंधुओं की पैरवी करने थोड़ी न माए भाई। स्वाभिमान को कुचलने का कार्य पुलिस प्रशासन द्वारा किया गया। हमारी बहन बेटी और बहुओं की इज्जत को तार तार करने का कस्टडी में काम पुलिस प्रशासन के द्वारा किया गया, तो चुप कैसे बैठेंगे? करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राजशेखर खवाची आज भिलाई पहुंचे और 7 तारीख को बड़े आंदोलन की तैयारी है। जी 7 तारीख को बड़े आंदोलन की तैयारी करें, क्या कहना चाहिए? रायपुर में 7 तारीख को महापंचायत का आयोजन है और पीड़ित परिवार की अध्यक्षता में है। साथ ही समस्त क्षत्रिय एवं सर्व समाज के द्वारा इस आयोजन को किया जा रहा है और क्षत्रिय स्वाभिमान एवं नारी अस्मिता न्याय महापंचायत नाम दिया गया है। 7 तारीख को 1 बजे है और स्वाभिमान को कुचलने का कार्य पुलिस प्रशासन द्वारा किया गया। हमारी बहन बेटी और बहुओं की इज्जत को तार तार करने का कस्टडी में काम पुलिस प्रशासन के द्वारा किया गया, तो चुप कैसे बैठेंगे भाई? भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए हमारे पूर्वजों ने बलिदान दिए हैं, अपनी गर्दनें कटवाई है साहब। हमें तो सिर्फ लोकतंत्र के ढंग से हमारी बात रखनी है। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई यदि महापंचायत है तो सरकार को हमें समझना चाहिए, हमें इसके लिए जो भी हमारा आवेदन किया है उस आवेदन को स्वीकार करके हमें इस कार्यक्रम को करने की अनुमति देनी चाहिए। अभी तक दी नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है, अनुमति दो चाहे ना दो, कार्यक्रम तो होंगे। आप जहां रोकोगे वहां चक्का जाम होंगे। आप जहां रोकोगे वहां मेरे जिला अध्यक्ष, मेरे जो पदाधिकारी गण है, जो मेरे कार्यकर्ता है, और जहां आपने रोका है, जो जाम लगा रहे हैं, जो कर रहे हैं जो कार्रवाई, वो आसपास के विधायक और सांसद के घरों को घेर लेंगे। भाई सिंपल लॉजिक है, राजा तो वही है भाई, विधायक सांसद राजा है, महाराजा मुख्यमंत्री जी है, गृह मंत्री जी है, तो भाई हमारे पास तो वही हथियार है, उस हथियार का हम उपयोग कर सकते हैं। हम घेर लेंगे और हमारी मांगों पे सहमति दर्ज करके ही हम उनके घर को हम लोग छोड़ेंगे। बाकी हम कितने की संख्या में लोग आने वाला, कौन कौन से राज्य से लोग? आंदोलन है साहब, मूवमेंट बहुत बड़ा है और करणी सेना 22-23 राज्यों में स्थापित है। समझिए 23 राज्यों में इस करणी सेना की स्थापना हो रखी है और पूरे भारत से भरपूर संख्या में यहाँ लोग भयंकर आ रहे हैं। आप कितने आदमी रोकोगे? आप ट्रेनें रद्द कर दोगे, आएंगे नहीं क्या? अरे साहब आप ट्रेनें जितनी भी रद्द कर दो, क्या पूरे रायपुर की ट्रेनें पूरे भारत से बंद कर दोगे क्या? आप समझ नहीं सकते कहां कहां से लोग आएंगे। हमारे पास बहुत रास्ते हैं, हम उस दिन रायपुर के चक्के जाम करेंगे। यदि हमारे साथ कुछ भी गलत होता है तो हमारे पदाधिकारी के साथ कुछ गलत होता है तो चक्के जाम भी होंगे और इन विधायकों और सांसदों के घरों का घेराव भी होगा और मांग में मनवाई भी जाएगी। तोमर बंधुओं को लेकर क्या कहना चाहेंगे? कई आपराधिक मामलों के ऊपर दर्ज है। क्यों कर तोमर बंधुओं की पैरवी करने थोड़ी न माए भाई। तोमर बंधुओं पे आरोप लगे ना भाई, लोगों ने आरोप लगा दिए ना, अब आरोप लग गए तो फिर वो जो लोग हैं उनको मीडिया में आके क्या डंडा लेने की जरूरत है? वो लगातार मीडिया में क्यों आ रहे हैं? क्योंकि सरकार और प्रशासन उन्हें ला रही है। तो सीधी सीधी बात है कि सरकार खुद कहीं ना कहीं इसमें भयंकर मूवमेंट कर रही है, तभी तो इतना बड़ा मूवमेंट पुलिस प्रशासन, बाकी पुलिस प्रशासन की इतनी हिम्मत थोड़ी है तो चिट्ठी के चाकर है। लेकिन व्यक्तिगत भी कई लोगों ने कर लिया। वो दुख की बात है कि जैसे हमारी बहन बेटी बहू के साथ उस थाना का जो टीआई है उसने इज्जत पे हाथ डाल दिया, तार तार कर दी इज्जत, और भी कस्टडी में। और तो और उस बहन बेटी से ब्लैंक कई पेपरों में साइन करा दिया उसने। ये कहीं संविधान में लिखा है क्या? और जिस तरह से वो मानवाधिकार का हनन हुआ वो भी गलत बात है। भविष्य में इन घटनाओं का पुनरावर्तन न हो, हम ये जो आयोजन कर रहे हैं इस प्रदेश के प्रत्येक नागरिक के लिए कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ क्षत्रिय लिए कर रहे हैं। इसका लाभ तो सबको मिलने वाला है। तो ये जो घटनाएं हुई है, ये घटनाओं का पुनरावर्तन रोकने के लिए हम लोग मैदान में उतरे, न कि ये जो तोमर बंधु है उनकी पैरवी के लिए उतरे। लेकिन ये बात भी सही है कि जो मीडिया ट्रायल हो रहा है, मीडिया ट्रायल से डर के
ये पुलिस प्रशासन जो उनके साथ अन्याय कर रही है, जिस तरह से उनको मानवाधिकार हनन कर रही है, जैसे उनकी बहन बेटियों को घर में घुस के प्रताड़ित कर रही है, वो जो है वो तो गलत है। भाई मीडिया ट्रायल हुआ है तो मीडिया ट्रायल भी हुआ है, उसके लिए मैं मीडिया से आग्रह करूंगा कि भाई प्लीज ऐसे मत परेशान करो किसी को। कुछ चैनल है, सब तो नहीं कर रहे, कई नए मामले समझ रहा, कुछ चैनल है उन पर भी मानवाधिकार का मूवमेंट किया जाएगा, आप चिंता मत करो। जो भी पत्रकार महोदय, पत्रकार, हम पूरे मीडिया को कवर नहीं, जो पत्रकार महोदय है जिन्होंने ये मूवमेंट चलाया है और जो पत्रकार जो मालिक है उसके संस्था के, उन हम दो ही लोगों पे मूवमेंट चलाएंगे, क्योंकि भाई या तो मालिक की मर्जी के बिना तो पत्रकार कुछ करेगा नहीं। तो पत्रकार और मालिक महोदय उन पे जो भी कानूनी कार्रवाई इस पर संवैधानिक धारा में, वो हम 1,00,000% करेंगे। मूवमेंट चालू कर दिया है, अगले 10 दिन में आप मूवमेंट देख लो हमारा कैसे मूवमेंट कर रहे हैं। यानी हमने क्या कानूनी जो मूवमेंट है वो भी तैयार रखा है। हमने जो एक हमारा जो ये शक्ति प्रदर्शन का मूवमेंट है 7 तारीख का, वो भी हमने तैयार रखा, और एक जो राजकीय जो हमारा प्रतिपक्ष है वो भी हमने चालू रखा है, ताकि किसी भी तरह से किसी भी क्षेत्र से हमें इस परिवार को न्याय दिलाना और इस प्रदेश की जनता को भविष्य में इन घटनाओं से बचाना है। क्षत्रिय समाज के द्वारा और कौन कौन से समाज के लोग इस आंदोलन में आने वाले हैं? इस प्रदेश के सर्व समाज के लोग और देश के सर्व समाज को हमने बुला लिया। सभी समाज के जो संगठन है उनके प्रमुखों से हमने आग्रह किया कि सभी आओ, क्योंकि ये तो क्या एक मूवमेंट है और मूवमेंट में आमंत्रण भेजने की आवश्यकता नहीं होती है। सभी को आमंत्रित कर लिया गया है, सभी यहाँ बड़ी संख्या में आ रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है सरकार हमारी इस मांगों को और हमारी भावनाओं को समझेगी और इस परिवार को न्याय देगी। यहाँ की एक क्षेत्रीय पार्टी है जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी, वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा कई बार अन्य समाज के लेकर टिप्पणी की जाती है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, उस व्यक्ति विशेष का नाम लेना मुझे सही नहीं लग रहा, क्योंकि पूरा विश्व देख रहा है मेरे मूवमेंट को। लेकिन ऐसे सम्मानित पद पर बैठे हुए व्यक्ति को इस तरह की अभद्र टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। आज हम भी तो बैठे हैं सम्मानित पद पर, और देवी देवता जो है वो तो सम्माननीय है, परम पूजनीय है। तो यदि उन्होंने इस तरह से स्टेटमेंट दिया है तो संविधान के दायरे में उनके अगेंस्ट में मूवमेंट भी चल रहा है, ठीक है। सिंधी समाज और एक अपने अग्रवाल समाज है, उन्होंने तो संपर्क भी किया है। मैंने उनसे कहा है कि भाई आपकी जो मांग है वो लेके आप आ जाओ हमारे आयोजन में। हमने कहा मना किया, आपको मंच दे रहे हैं। सिंधी और अग्रवाल समाज आ रहे हैं, वो भी आ रहे हैं, अपनी मांगों को लेके वो भी आ रहे हैं। वही प्रशासन सरकार से उनको न्याय नहीं मिल पा रहा, अभी तक नहीं मिल पाया। भाई अभी तक वो व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं हुई है, उस व्यक्ति पे कोई मूवमेंट नहीं हुआ है, तो भी वो अभी भी नाराज ही है। तो वो नाराजगी है, उस नाराजगी को लेकर वो आ रहे हैं, हमें समर्थन भी कर रहे हैं और हमारे कार्यक्रम में भी आ रहे हैं। तो हमने इन पूरी घटनाओं की निंदा की है और हमने उनसे कहा है कि भाई जब भी आपको आवश्यकता हो बोले, हम आपके साथ खड़े। तो उनकी ये लड़ाई है, उनकी लड़ाई में भी हम साथ में। EWS की जो एक मांग है इस प्रदेश के लोगों की, मुझे कुछ बुजुर्ग मिले थे और इस मेरी यात्रा के दौरान उन्होंने कहा कि EWS के लिए हम काफी समय से मूवमेंट कर रहे हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। तो हमने उनसे कहा है कि आप आ जाओ, EWS का मुद्दा, आपका मुद्दा आप लेके आओ, उसमें भी उस दिन हम दो हाथ कर लेंगे। तो हम लोग जो है वो छात्र धर्म का निर्वहन करने के लिए ये पंचायत का आयोजन कर रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से इस प्रदेश के प्रत्येक नागरिक से मैं कहना चाहूंगा कि मैं गाँव तो यात्रा कर ही रहा हूँ, लेकिन साथ ही इस मीडिया के माध्यम से मैं आप सभी को सार्वजनिक आमंत्रण दे रहा हूँ कि आओ, इस महापंचायत से आप सबका भला होने वाला है। तो देखने वाली बात होगी 7 तारीख को जो करनी सेना भव्य आंदोलन की तैयारी कर रही है। आगे का जो भी अपडेट रहेगा हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। बेहतर खबरों के लिए बने रहे भिलाई टाइम्स के साथ।